हमारे जीवन में बहुत कम ही लोग होते हैं जो हर एक पल हमसे जुड़े होते हैं, और उनमें से ही थी मेरी दादी माँ। मेरी दादी माँ, जिन्हें मैं माई कहता था, आज उनका देहांत हो गया। मेरे लिए देखा जाए तो आज एक युग का अंत हो गया है, उस युग का जहां पे मैंने देखा है बहुत सारी संवेदनाओं को, जीवन के उतार चढ़ाव को। आज सब कुछ वो अपने साथ समेट कर लेकर चली गई। मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजों को देखा है, सीखा है, समझा है। उनमें से ही एक अगर देखा जाए तो मेरे प्रेरणा का, मेरे जीवन में जो भी मैं भावना, इमोशंस लेके आज हूं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरी दादी माँ का। बचपन से मैं इन्हें देखते आया हूं। बहुत सारी अपने जीवन में इन्होंने जटिलता, समस्याओं को देखते हुए आगे बढ़ी हैं, और हमेशा एक ही चीज देखा है कि मुस्कुराते रहती थी, प्यार बांटना, और ये बहुत ही कम लोगों में आज हम महसूस कर पाते हैं। अब हर एक पल जीवन का जो हमारे होता है, उसे हम किस तरह से जिए, कैसे रहें, ये सिर्फ हम अपने पूर्वजों से ही सीख सकते थे। और आज उन पलों को मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं तो बस एक ही चीज याद आता है, वो है बहुत बहुत गहरा प्यार, जो शायद अब मुश्किल होगा कहीं से भी मिलना। हमारे जीवन में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हमें प्रेरणा देके, हमें जीने के तरीके को, हमें जीवन में कैसे जिया जाए, हर एक उतार चढ़ाव से बता सके। उनमें से ही थी मेरी दादी माँ को। मैंने देखा है कि हर एक पल को, हर एक कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी कैसे झेलते हुए आगे अपने आप हमें लेके जाना चाहिए, अपने जीवन को उस मुकाम तक लेके जाना चाहिए। वो मैंने सीखा है उनसे। आज वो पल याद आता है जब मैं मुंबई के लिए आया करता था, तो कहती थी कि मत जा अभी, और रुक जा, कब आओगे, अभी रुक जा, और रोने लगती थी। जब पहुंचता था मुंबई से वाराणसी, या फिर फोन पे भी जब बातें होती थी, तो सिर्फ हेलो बोलना होता था और वहां से उसका रोना चालू। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। जीवन उतार चढ़ाव का ही तो कहते हैं ना कि एक हिस्सा है, और उतार के बाद चढ़ाव आता है, चढ़ाव के बाद उतार आता है, अप एंड डाउन होते रहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, जहां पे कि पैसा, भविष्य, सब बातों की, कोई चिंताओं की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ प्यार, इमोशंस, भावनाएं होती हैं। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसा फिर से इस पल को पाना बहुत मुश्किल है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि जब फोन पे हम बात करते थे, तो अगर पहले हेलो कहा तो सबसे पहले उसका रोना होता था, रोने के बाद फिर आगे बात करती थी। या फिर जब देखती थी कई दिनों के बाद, जब मुंबई से वाराणसी जाना होता था, तो देख के पहले रोना होता था, फिर बात करती थी, आने के समय रोना। तो ये सारी चीजों को फिर से नहीं जिया जा सकता। और मैं बहुत लकी हूं कि ऐसी दादी मेरे जीवन में आई, और ऐसे लोगों से मैं जुड़ चुका हूं। बहुत कम लोग थे जिनके कारण आज मेरा गांव से जुड़ना, उन सभ्यता से जुड़ना, या आज मैं अगर इमोशंस में हूं, अगर भावनात्मक जिंदगी जी रहा हूं, या कुछ समाज के लिए कर भी पा रहा हूं, तो शायद उसकी जड़ ऐसे ही कुछ लोग हैं, जिनमें से मेरी दादी माँ है, मेरे मामा थे। ये एक जड़ था जो आज फल के रूप में मेरे अंदर मौजूद है। बस यही प्रार्थना है महादेव महाकाल कि मेरी दादी माँ के आगे की जीवन की यात्रा को सुचारू बनाए और उनके आत्मा को शांति दे। ओम नमः शिवाय।
जय महाकाल, जय गुरुदेव।